हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अर्थात कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह जो है डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले जो है हम लोग लेक्चर 11 तक कवर कर चुके हैं। जो दोस्त वीडियो को ना देखे हों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? दो कंडक्टर मटेरियल की प्लेट होती है, जिसके बीच में क्या भरा होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है, अर्थात परावर्तित पदार्थ क्या होता है? फिल किया गया होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वैसे ही संधारित्र की ये पहली प्लेट है, जिसे पॉजिटिव चार्ज से क्या कर दिया गया? आवेशित कर दिया गया है। इसके सामने दूसरा एक प्लेट रखा गया, जिसे प्रेरण के विधि द्वारा यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया है। इस प्लेट का नाम हम लोग दे दे रहे हैं ए, इस प्लेट का नाम दे देते हैं ए और इस प्लेट का नाम दे देते हैं बी, राइट। तो यहाँ सर्वप्रथम हमको लिखना क्या है, जो नोट कॉपी में हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे माना संधारित्र की दो प्लेट ए तथा बी है। माना संधारित्र की दो प्लेट ए तथा बी है, जिसे संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज से आवेशित करने पर, किससे? प्लस क्यू चार्ज से आवेशित करने पर इसके पूरे प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण प्रेरण विधि द्वारा इसके सामने वाली प्लेट बी पर उतना ही चार्ज ऋणात्मक एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। इस प्रकार प्लेट ए धनात्मक तथा प्लेट बी ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाती है। माना यदि पृष्ठ आवेश घनत्व, यदि इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो? सिग्मा हो। यहां पर लिख लेते हैं माना प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना भैया? सिग्मा हो, ठीक है। और सिग्मा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है? ए। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, एकांक पृष्ठ क्षेत्र का मतलब देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो आवेश एक समान रूप से वितरित होते हैं वो कैसे? ये किसी प्लेट पर वितरित होते हैं, ऐसे ये किसी कैसे प्लेट पर वितरित होते हैं। देखिए, यहाँ पर यही चार्ज जो है यहाँ पर ऐसे दिखाया जाए पॉजिटिव चार्ज के रूप में, और यहाँ पर प्रेरण के विधि द्वारा इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो प्लेट होगा इसकी कुछ न कुछ लंबाई होगी और कुछ न कुछ क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब बात होती है कि एकांक क्षेत्रफल में, एकांक मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ाई, या 1 सेंटीमीटर लंबे 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, जो उसका हम लोग एरिया लेंगे। एकांक मतलब उसकी यूनिट 1 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित है, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर माना प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। अच्छा, तो इसी प्रकार से इस पर भी कितना होगा? तो इस पर सिग्मा का मान होगा माइनस क्यू अपान ए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसको आवेश दिया गया, इसको क्या किया गया? आवेश दिया गया, तो इसके कारण यहाँ पर इसके बीच में क्या आएगा? वैद्युत क्षेत्र आएगा। इसके कारण यहाँ पर क्या आएगा? वैद्युत क्षेत्र आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है? ई नॉट। तो यहाँ पर तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा पान इप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग जानते हैं, ई नॉट इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा पान इप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए, यहां पर हम लोग क्या रखते हैं? सिग्मा की वैल्यू जब रखेंगे तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान ए इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू अपान ए इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब देखिए, बात ये होती है कि यहाँ पर ये तो प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र है, इसके बीच में जब के परावैद्युतांक वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, इसके बीच में जब के परावैद्युतांक वाला हम लोग क्या रखेंगे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या फील कर देते हैं?
के परावैद्युतांक वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आता है वो कितना आता है, यहाँ पर इसका परावैद्युतांक कितना है, के है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाता है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाता है। देखिए, के परावैद्युतांक वाला माध्यम जब रख दिया जाता है तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। और यहाँ पर एक बात और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस साइड में इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट की क्या होती है, ई नॉट इस डायरेक्शन में होगी, जबकि ई डैश किस साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मानते हैं कि जब के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाता है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्यू अपान के ए इप्सिलॉन नॉट, ये होती है। ठीक है, E इक्वल टू क्यू अपान के ए इप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर अब हम लोग बात करें इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल डी हो, इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल डी हो, तो यहां पर लिख सकते हैं, यदि प्लेटों के बीच की दूरी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो और Q आवेश से आवेशित करने पर, Q आवेश से आवेशित करने पर विभव V हो जाता है, क्या हो जाता है, विभव V हो जाता है। एक बात हम लोग कह पाएंगे क्या, देखिए एक बात कह पाएंगे, यहां पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू V अपान डी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, तो ये यूज कर पाएंगे हम लोग। तो V है यहाँ पर, अगर हम लोग निकालेंगे E का मान आपको पता है कितना होता है, तो देखिए V इक्वल टू E अपान डी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग इसको निकाल क्यों रहे हैं, देखिए हमें पता करना है क्या, कैपेसिटेंस पता करना, मतलब धारिता पता करना है। ठीक है, तो जब धारिता पता करेंगे तो धारिता के लिए देखिए धारिता के लिए होता क्या है, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू Q अपान V। आपको Q पता होगा, V का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो V का मान हम लोग तभी निकाल पाते जब हमको क्या पता करना था, E जब पता होगा तभी हम लोग V का मान निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पहले E का मान निकाला, फिर किसका मान निकाला, और यहाँ पर V का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब V का मान जब जैसे ही पता करेंगे, यहाँ पर देखिए V इक्वल टू हो जाएगा, E की वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर Q अपान के इप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Q अपान के A इप्सिलॉन नॉट, तो हमने इप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये टोटल किसका मान आ गया, V का मान आ गया, किसका, V का मान आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यह जो संधारित्र है यदि इसकी धारिता क्या हो, C हो, मतलब यह जो होता है कुछ न कुछ आवेश स्टोर करेगा, जितना स्टोर कर पाएगा उसकी हम लोग कैपेसिटेंस कितना मान लिए, C मान लिए। यहाँ पर लिखते हैं यदि संधारित्र की धारिता क्या हो, C हो, तो अब देखिए C होगा तो Q इक्वल टू CV जानते हैं, Q इक्वल टू CV। तो यहां पर जब C का मान निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, C इक्वल टू Q अपान V। अब यहाँ पर V की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए C इक्वल टू Q अपान, अब टोटल ये क्या हो जाएगा, Q अपान के इप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू ये क्या हो जाएगा D। अब देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, और C इक्वल टू के इप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या, अपान में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन को हम लोग बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए,
जबकि उसके बीच के परावर्तितांक वाला मान लेते हैं 2, 3, 5, 7 का परावर्तितांक वाला माध्यम रखा गया होगा। तो के का मान ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हैं 8.85 × 10⁻12 होता है। ए का मान आपको दिया गया होगा, प्लेट जो दिया गया होगा उसकी आपका क्षेत्रफल दिया गया होगा और प्लेटों के बीच की दूरी आपको दी गई होगी, तो हम लोग यहाँ से सी का मान निकाल पाएंगे, राइट। अब देखिए जो कंडीशन होता है, अब हम लोग बात करेंगे यदि दोनों माध्यमों के, दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो, क्या हो, वायु हो। यदि दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो, वायु या निर्वात हो, ठीक है, वायु या निर्वात हो, तो यहां पर के इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। के इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। अब देखिए ध्यान देना, जब के इक्वल टू 1 होता है तो उस समय मान लेते हैं कि संधारित्र जो धारिता होगी वो सी नॉट होगी, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, सी नॉट हो। तो अब देखिए सी नॉट हो तो यहां पर हम लोग रखेंगे सी नॉट और के का स्थान पर 1 रखेंगे, तो 1 × एप्सिलॉन नॉट × ए अपॉन डी। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाता है। तो अब देखिए इन दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको डिवाइड कर दिया जाए तो एक रिलेशन आएगा, जिस रिलेशन से हम लोग कुछ कह पाएंगे। देखिए सी अपान क्या हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या हो जाएगा, डी ऑल ओवर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या हो जाएगा, डी। डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सी अपान सी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, या फाइनली हम लोग कह सकते हैं सी इक्वल टू के सी नॉट, जहां पर सी नॉट क्या है, जब इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो, वायु या निर्वात हो, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी माध्यम यूज ना किया गया हो, तब उसकी धारिता थी। और जब सी क्या है, जब उसकी धारिता, इसके बीच में कोई कैपेसिटर, जब इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ हम लोगों ने यूज कर लिया तब की बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग के परावर्तांक वाला माध्यम को यूज करते हैं, जिसका कोई ऐसा माध्यम यूज किया जिसका परावर्तांक कितना के है, तो उसकी धारिता उतने ही गुना, प्रारंभिक जब कोई माध्यम नहीं था जो उसकी कैपेसिटी थी आवेश स्टोर करने की, तो उसकी अपेक्षा के गुना बढ़ जाता है। उसकी अपेक्षा मान लेते हैं कि ऐसा कोई परावर्तांक ले जिसका मान क्या हो, 2 हो, तो 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 हो तो 3 गुना, 4 है तो 4 गुना, इस प्रकार से इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आवेश के, यहाँ पर थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र और वोल्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र और वोल्टेज के बारे में बात किया जाए तो देखिए विद्युत क्षेत्र और वोल्टेज में बात ये होती है कि भाई E इक्वल टू क्या होता है, V अपान डी होता है, E इक्वल टू V अपान डी होता है। और ध्यान दीजिएगा E इक्वल टू क्या होता है, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में जब परावैद्युत पट्टी यूज की जाती है तो इसके बीच में यहाँ पर क्या आ जाते हैं, माइनस चार्जेज आ जाते हैं प्रेरण विधि के द्वारा, और इस पट्टी पर इस साइड में क्या आ जाते हैं, प्लस चार्जेज आ जाते हैं, और जिन्हें हम लोग प्रेरित चार्ज, कौन सा, प्रेरित चार्ज या इंडक्टेंस जो है चार्ज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इस चार्ज में इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में कमी आ जाती है। तो उसको अपने पूर्ण पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए, प्रारंभिक पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आवेश देते हैं, जिससे इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए अगर E के मान में कमी आ रही है तो V के मान में भी कमी आएगी। अब बात करते हैं E के मान में कमी कितनी आएगी, तो देखिए 1/k, अर्थात इन लोगों का कांस्टेंट कर लिया जाए तो E प्रोपोर्शनल 1/k, अर्थात k गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अगर k परावर्तनांक वाला माध्यम यूज करते हैं तो 1/k मतलब k गुना, 1/k गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसी प्रकार से उसका विभव भी क्या हो जाता है, 1/k गुना क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली रेशियो में, तो वो भी k गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों
यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि समांतर प्लेट अगर कोई होता है तो उसकी धारिता कितनी होती है। तो धारिता अगर आपसे कोई पूछेगा तो C=K∪A/D होगा। अगर बात होती है कि अगर उसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम नहीं यूज किया गया है तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो C∫A/D होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। और वैद्युत क्षेत्र में और विभव में क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैद्युत क्षेत्र और विभव दोनों कम हो जाते हैं। कितना कम हो जाता है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो 1/K गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम का निराकरण किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।